नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अंजलि मोदी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया, आंध्र प्रदेश में जो भी सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, वो अगले एकेडमिक ईयर से इंग्लिश मीडियम स्कूल हो जाएंगे। यानी इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दी जाएगी आंध्र प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से। वैसे देखो ये जो आर्टिकल है वो आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले से संबंधित हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे देश की सभी राज्य सरकारें इसी प्रकार का ट्रेंड शो कर रही हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। मेनली दो रीजंस की वजह से। एक तो देखो राज्य सरकारों को ये लगता है इंग्लिश मीडियम में अगर एजुकेशन दी जाती है तो जॉब्स की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा देखो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया जाता, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में और दूसरे स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। इसलिए बच्चों को वहाँ पर अगर पढ़वाया जाएगा तो इससे उनका डेवलपमेंट जो है ज़्यादा अच्छे से होगा, लर्निंग आउटकम ज़्यादा होगी। अगर देखो सरकारी स्कूलों में बच्चे कम पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूल बंद होने लगेंगे और टीचिंग की जो जॉब्स हैं वो भी ख़त्म होने लगेंगी। तो सरकार को डर लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जो रिटेंशन है सरकार ज़्यादा रखना चाहती है सरकारी स्कूलों में, और इसी वजह से आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से सभी जो स्कूल्स हैं वो इंग्लिश मीडियम हो जाएंगे, यानी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में। लेकिन राइटर के द्वारा कहा जाता है ये जो फैसला है वो गलत है। क्यों गलत है? काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे ये कहा जाता है ये फैसला गलत है। फर्स्ट पॉइंट देखो, काफ़ी सारी स्टडीज से, काफ़ी सारे सर्वे से अब ये साबित हो चुका है कि अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है मदर टंग वाली लैंग्वेज में तो लर्निंग आउटकम ज़्यादा होती है, बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं एज कंपेरिजन टू वो लैंग्वेज जिसको बच्चों के द्वारा बोला नहीं जाता है घरों में। अब देखो बच्चे घरों में इंग्लिश तो बोलते नहीं हैं, स्कूलों में उन्हें इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है वो डिक्रीज हो जाएगी, उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले आप टीचर्स कहाँ से लाओगे? सरकार का प्लान ये है कि ऑलरेडी जो टीचर्स हैं जो अभी तक फॉर एग्जाम्पल तेलुगु मीडियम में पढ़ाते आए हैं उन्हीं को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकें। देखो ऐसा नहीं होता है। उन टीचर्स ने शुरुआत से ही, बचपन से ही तेलुगु मीडियम में एजुकेशन प्रोवाइड की है और वो तेलुगु मीडियम में ही बच्चों को पढ़ा रही हैं काफ़ी सालों से। अगर आपको लगता है कि आप 3 महीनों की या फिर 6 महीनों की ट्रेनिंग देके ये इंश्योर कर सकोगे कि वो टीचर्स अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर देखो इंग्लिश मीडियम में एकदम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो ना तो देखो उनकी तेलुगु अच्छी होगी, ना ही उनकी इंग्लिश अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑलरेडी हमारे एजुकेशन के साथ एक समस्या ये है कि याद करने पर, मगअप करने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, रट्टा लगाने पर। और अगर इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम एकदम से कर दिया जाएगा विदाउट नेचुरल रिसेप्टिवनेस के, तो मगिंग जैसी जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि मार्क्स पर ज़्यादा फोकस होता है, बच्चों को समझ में आएंगी नहीं। तो इस प्रकार से एनकरेज किया जाएगा आप याद कर लो। लर्निंग पे कम फोकस किया जाएगा, समझने पे कम फोकस किया जाएगा, याद करने पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ऑलरेडी हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ ये जो समस्या है रट्टा मारने की, ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लेके ऑलरेडी जो काफ़ी सारा एविडेंस मौजूद है कि इस प्रकार से स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करने से फ़ायदा नहीं होता है, उस एविडेंस को इग्नोर किया है। देखो पॉलिटिशियंस के लिए ये फ़ायदा का सौदा होता है, क्योंकि वो दिखा सकते हैं हमने स्कूलों को इंग्लिश मीडियम कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया,
तो वो ज़्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी, जो इनइक्वालिटी है बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगी। अब देखो काफ़ी बार ऐसा होता है, गरीब बच्चे होते हैं, घर का इन्वायरमेंट ख़राब होता है और स्कूलों को आपने इंग्लिश मीडियम कर दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा है, मार्क्स कम आएंगे, वो फेल हो जाएंगे, वो एजुकेशन छोड़ देंगे, उनको लगेगा स्कूलों में कुछ समझ नहीं आता। समझ रहे हो चीज़ को? तो इस वजह से नुकसान ज़्यादा होगा, बल्कि जो इनइक्वालिटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इवन दलित इंटेलेक्चुअल्स भी काफ़ी बार ये सोचते हैं कि अगर वल्नरेबल सेक्शन के लोगों को इंग्लिश में एजुकेशन दी जाती है तो उनका इमेंसिपेशन हो जाएगा, लेकिन देखो वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो सजेशन एक राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, आप नेचुरल रिसेप्टिवनेस पे फोकस करो। आप अलग से इंग्लिश और दूसरे लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो और उनको भी इनोवेटिव तरीके से पढ़ाओ, ताकि बच्चों का खुद एक इंटरेस्ट जगे इंग्लिश को सीखने में, इंग्लिश को बोलने में। इस प्रकार से आप बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हो, लेकिन फोर्स करके आप बच्चों को चीज़ें नहीं सिखा सकते। इससे नुकसान ज़्यादा होगा और फ़ायदा कम होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।